सिद्ध नाम आदेश, गुरु जी का सिद्ध नाम आदेश। तो मित्रों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है कि जिनको अपने पितरों के संबंध में हमेशा एक शंका बनी रहती है, एक पीड़ा बनी रहती है कि क्या हमारे पितर प्रेत योनि में पड़े हैं या हमारे पितर किसी बंधन में हैं। उनको कैसे मुक्त कराया जाए, कैसे उनका उद्धार हो। क्योंकि आप जाते होगे अनेक प्रकार के भक्तों के पास और कोई कह देता है कि तुम्हारे पितर तो बंधन में है, तुम्हारे पितर तो प्रेत योनि में है, तुम्हें तो पितर दोष लगा है, पितर तुम्हारे नाराज हैं, रुष्ट हैं। इस तरह की मानसिकता आपको दे देते हैं। फिर आप सोचते ही रह जाते हैं कि अब करे तो करे क्या। कोई आपको गया भेज देता है, कोई आपको नारायण बलि की सुझाव देता है, कोई आपको बड़े बड़े अनुष्ठान करने की सलाह देता है, हवन यज्ञ करता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आपको कोई राहत न मिले तो उसका कारण क्या होता है, तो उसका मोटा मोटा आज मैं बता दूंगा इस वीडियो में, जिसको देखने के बाद आपको किसी भ्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तंत्र सूत्र का यह 7वां वीडियो है जो कि पितरों से संबंधित है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको कोई सवाल बाकी नहीं रहेगा। यदि सब कुछ करने के बाद भी आपके पितर दोष, आपके पितरों का बंधन, आपके पितर प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। प्रथम कारण तो हो सकता है आपके परिवार में कोई भगत रहा हो, भगत कोई गद्दी चलाता हो, दरबार चलाता हो, कोई झाड़ फूक करता हो, किसी का उसने इलाज किया हो, या फिर उसके पास कोई मरीज आते हो वह। तो ऐसे भगत जो मृत्यु के बाद इनको मुक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि इसके साथ जितनी भी शक्तियां चल रही थी वो शक्तियां सिद्धियां इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, यह इसको मुक्त नहीं होने देती है। प्रथम कारण। दूसरा कारण, आपके परिवार में कोई भगत भी नहीं रहा है, कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा है गद्दी दरबार से, चौकी से, तो फिर आपके घर में कोई नेगेटिव शक्ति हो सकती है, नकारात्मक ऊर्जा, जो कि आपके पितरों को काबू कर लेती है, पकड़ लेती है, जकड़ लेती है, बांध लेती है, उनकी पिटाई करती है। तब भी आपके पितर प्रेत योनि में हो सकते हैं और उनको मुक्ति नहीं मिल रही होती है। तीसरा कारण, आप खुद से ही गलती कर रहे हैं, खुद से ही गलती कि आप पितरों के नाम से कभी दीपक जला देते हैं, कभी अमावस्या को कुछ कर देते हैं, यूट्यूब में देख के कोई उपाय दे देते हैं, उसको भोग देते हैं, तरह तरह के काम करते हैं पितरों के लिए। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि वह भोग जो आपने दिया है, जो क्रिया की है, जो जप किया है, वह आपके पितरों को मिल भी रहा है या नहीं, या उसको बीच में ही कोई बुरी शक्ति, कोई गंदी मैली शक्ति उसको खा जाती है और खुद पहलवान हो जाती है, आपके पितर भूखे मरते हैं। चौथा कारण हो सकता है श्राद्ध पक्ष जब आता है, श्राद्ध पितर पक्ष जिसको बोलते हैं, श्राद्ध पक्ष जब आता है तो आप पितरों के लिए ठीक से भोग नहीं निकालते हैं या कुछ क्रिया नहीं करते हैं, जिससे कि पितर आपके पूरा साल भूखे प्यासे मरते हैं। उनको दूसरे पितरों का थूक चाट कर अपना जीवन काटना पड़ता है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं कि आपके पितर प्रेत योनि में पड़े हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली है। और पांचवा और अंतिम कारण क्या है, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंटल मृत्यु, कम उम्र में मृत्यु। ऐसे लोगों को भी आसानी से मुक्ति नहीं मिलती, चाहे उसने आत्महत्या की हो या कम उम्र में किसी एक्सीडेंट में मारा गया हो, बीमारी से मारा गया हो, कोई तंत्र क्रिया के द्वारा मारा गया हो। ऐसे में भी वो जो शक्ति थी, मारण क्रिया थी, वह उसकी आत्मा को जकड़ लेती है और मुक्त नहीं होने देती। कम उम्र में मरने की वजह से उसको अपनी आयु तो पूरा करना पड़ेगा। ऐसे लोग भी प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कि आपके जीवन में हो सकते हैं। इतना समझ लिया, आप जान लिया। अभी इसके लक्षण थोड़े से बता देता हूं। अगर पितर दोष है तो क्या, पितर प्रेत योनि में है तो आपको क्या इफेक्ट होंगे। देखिए, कम उम्र में जो पितर मरते हैं उनको ऊत पितर की श्रेणी में कहा जाता है, कि जिनकी शादी नहीं हुई थी, कुंवारेपन में ही वह मर गए। उनके भीतर काम वासना होती है, क्रोध होता है, सब कुछ तो होता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ आदमी मैच्योर हो जाता है।
लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई थी वो 8, 10, 15, 20 इस तरह की उम्र में उनकी मृत्यु हुई है, चाहे कारण कोई भी रहा हो, तो उनकी कामनाएं और वासनाएं उनके सूक्ष्म शरीर के साथ साथ चलती हैं। ऐसे लोग आपको पीड़ित करते हैं, ऊत पितर इनको कहा जा सकता है। ऐसे यदि आपके घर में ऊत पितर है तो वह आपके घर की स्त्रियों को पीड़ित करेगा। स्त्रियों को कैसे पीड़ित करेगा? रात के समय दबाव पड़ना, झटके के साथ नींद खुलना, सुबह उठे तो शरीर में दर्द मिलना, गलत अनुभव, गंदे अनुभव होना सपने में, नंगे लोग दिखाई देना, अपने ही परिवार के लोगों के साथ गलत संबंध बनते दिखाई देना, ये ऊत पितर की श्रेणी में आता है। दूसरा लक्षण क्या होता है? आपके घर में क्लेश। आपके घर में क्लेश बहुत रहता है भाई। यदि आपके पितरों में कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है तो परिवार में पति पत्नी की नहीं बनेगी, सास बहू की नहीं बनेगी, माँ बेटे की नहीं बनेगी। ऐसे परिवारों के बच्चे उदंड हो जाते हैं, बदमाश हो जाते हैं। बच्चे माता पिता की कोई बात नहीं मानते हैं, न सुनते हैं, उल्टा जवाब देते हैं। कई बार तो गालियां तक माता पिता को बकना शुरू कर देते हैं, और कुछ केसों में तो हाथ तक माता पिता पे उठा देते हैं। यह सीधा सीधा पितरों के कारण होता है। चौथा, कोर्ट कचहरी के केस आपके ऊपर नाजायज ही पड़ जाना, खासकर संपत्ति विवाद, जैसे भाई भाई के बीच में मुकदमा चल जाए प्रॉपर्टी के लिए, पति पत्नी के बीच में मुकदमा चल जाए, घरेलू हिंसा, दहेज का मामला, इस तरह के जो ये केस हैं ये पितर दोष में ही होते हैं। ठीक है जी, 3 हो गए। चौथा हो गया, घर में बरकत नहीं होती है। बरकत से मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं है कि आप सोचो कि पैसा नहीं टिक रहा है, रुक रहा है, खर्चा हो रहा है, तो यह है बरकत से नहीं। बरकत 3-4 चीज़ों की होती है, अन्न की, धन की, संतान की, रोजगार की और स्वास्थ्य की। यानी कि कोई भी बरकत नहीं होती है। आप पैसा कमाते तो हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं है, वो बीमारियों में, दवाइयों में चला जाता है। दूसरा, आपके घर में अन्न की कमी। अन्न से मतलब खाने पीने की वस्तुओं, जैसे आपके घर में कभी चीनी नहीं मिलती है, कभी आपके घर में चावल खत्म हो जाता है, कभी आपके घर में चाय खत्म हो जाती है, और आप कटोरी लेके पड़ोसी के घर आपकी पत्नी मांगने चली जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरा, धन की कमी, मैंने बता दिया, पैसा बीमारियों में जाएगा, कितना भी आप कमा लो पीछे बचेगा कुछ नहीं। चौथा, संतान। संतान से संबंधित 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपकी संतान में, चाहे आप खुद हैं, शादी में अड़चन लगती है, आपकी शादी होती नहीं है इतनी आसानी से, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन इनकार हो जाता है, मना कर दिया जाता है, और शादी हो जाए तो फिर संतान की प्राप्ति नहीं होती है। संतान की प्राप्ति में बहुत ज़्यादा अड़चनें आपको लगने लग जाती हैं। कई लोगों को तो लगातार लड़कियां ही लड़कियां होती चली जाती हैं। यह हो गया बरकत से संबंधित। चौथा, सामाजिक स्तर पर भी आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती है, धूमिल हो जाती है आपकी प्रतिष्ठा। आपके चाचा है, ताऊ है, आपके कुटुंब कबीला के लोग हैं, वो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, किसी भी काम में आपकी मदद नहीं करते हैं, हर समय आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। यह होता है सामाजिक तौर पे आपके साथ। स्वास्थ्य में तो देखिए मैंने बता ही दिया, पैसा दवाइयों में जब जाने लगे। और छठा और अंतिम लक्षण जो है, यह सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, यह होता है आपका दिमाग काम नहीं करता है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं वह बिगड़ जाता है। आप सोचते हैं कि काम इस बार तो बन जाएगा, नौकरी का हो, किसी एग्जाम का हो, या फिर कोई आपने कुछ और काम शुरू किया हो, आप सोचते हैं कि अब इस बार तो काम बन जाएगा, और बनने के आसपास ही भी पहुंच जाता है। जैसे कि 90% आपका काम बन जाता है, लास्ट में जाके बिल्कुल अंतिम स्तर पे जाके वो 90-95% बनने के बाद एकदम से वो काम अटक जाता है, बिगड़ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं ना जो बेटा, ये पितरों से संबंधित है। अब चाहे कारण कोई भी रहा हो, उस चीज़ को छोड़ दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मेरा एक एक शब्द आपके काम आएगा, और यह वाक्य अटूट वाक्य है, अचूक वाक्य है। मैंने लक्षण सब बता दिए। अभी ऐसी स्थितियों में आपको करना क्या चाहिए? आपके पास बड़े बड़े तांत्रिक बाबाओं को देने के लिए पैसे नहीं, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हवन करवाने के लिए पैसे नहीं, तो आप सिंपल वे में कैसे इससे मुक्ति पा सकते हैं, इसको हल्का कर सकते हैं। क्योंकि मुक्ति भी नहीं मिले पूरी तरह से 100%,
लेकिन 60-70% यदि रिलीफ मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए। और इस चीज़ को बताने का मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे, आप खुद से ही अपने घर से कर सकते हैं, बिल्कुल सरल उपाय है। इसमें 3 चीज़ों की आपको मदद लेनी होती है, 3 या 4 चीज़ें मैं बता देता हूँ। प्रथम होता है, यदि किसी नेगेटिविटी की वजह से आपके पितर बंधन में है, किसी तंत्र क्रिया से उनको बांध दिया गया है, पीड़ित किया जा रहा है, या घर में कोई ऐसी शक्तिशाली शक्ति घुस बैठी है, जैसे कि कोई मसान हो गया, कोई खबीज है, जिन है, कोई पिशाच है, कोई बेताल है, ऐसी शक्ति आपके पितरों को पकड़ के उनकी पिटाई करती है। उनको खाने पीने का जो आप भोग देते हैं, दीपक जलाते हैं, उसको मसान या फिर पिशाच ये चीज़ें चाट जाती हैं, पितर भूखे मरते हैं। उनके लिए आपको माता मसाणी की मदद लेना होगा। माता मसाणी ऐसी स्थितियों में, बंधन की स्थितियों में। दूसरा, आपको कुल देवी, यदि आपके पितर एक्सीडेंटल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, कम उम्र में मारे गए हैं और प्रेत योनि में पड़े हैं, ऊत पितर की योनि में पड़े हैं, बाल पितर की योनि में पड़े हैं, इसमें आपकी कुल देवी आपकी पूर्ण रूप से मदद कर सकती है उनको प्रेत योनि से मुक्त करा के पितरलोक को भेजने में। 2 चीजें। तीसरा, उनको यदि आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों के पितर मलिन होते हैं, जिनके मन में काम वासना अधिक होती है, वह स्त्रियों को पीड़ित करते हैं घर के, उनको परछाई दिखाई देती है, छूने जैसा, स्पर्श जैसा अनुभव होता है, रात के समय गलत अनुभव होते हैं, झटके लगते हैं। उन लोगों को अपने क्षेत्र के ब्रह्म की मदद ले सकते हैं। ब्रह्म बाबा जो होते हैं किसी भी मंदिर के पीपल के पेड़ पे अधिकारी होते हैं, और ब्रह्म जो होते हैं इनको ज्योतिष का ज्ञान होता है, मंत्र का ज्ञान होता है, सभी तो ज्ञान होता है, क्योंकि अपने जीवन काल में वह पुजारी रहे हैं, पुरोहित रहे हैं, और वो सारी क्रियाएं करते थे। मृत्यु के बाद उनको ब्रह्म का पद मिल जाता है, ब्रह्म एक पद होता है, इनकी आप मदद ले सकते हैं। ठीक है जी। और यदि आपको पूर्ण रूप से उनकी मुक्ति ही करानी है कि भाई इनको मुक्ति मिल जाए, नया जन्म मिल जाए, इनको भी छुटकारा मिले इस नरक से और हमें इनकी पीड़ा से छुटकारा मिले, तब आपको परमात्मा की मदद लेनी होगी, प्रकृति की मदद लेनी होगी। तो ये 4 चीजें हैं जो आपको पितरों से, उनको भी मुक्त दिला सकती है, उनके बंधन काट सकती है, उनको पितर लोक भेज सकती है, उनकी मलिनता साफ कर सकती है। इनकी आप मदद ले सकते हैं, जिससे आप पूर्ण रूप से पितरों से आप इस झंझट को खत्म कर सकते हैं अपने जीवन में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से जान लीजिए। अगर आपको ये कार्य करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बेटा ये विधि जो है ना, ये तंत्र की ऐसी गुप्त विधि है जो कि सार्वजनिक रूप से नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि लोग अपने हाथ से ही करने का प्रयास करें, बिना मार्गदर्शन करने का प्रयास करें, और चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं। कई बार ऐसी शक्तिशाली ताकत बैठी, जैसे बेताल हो गया, पिशाच हो गया, ब्रह्म राक्षस हो गया, वह आपकी क्रिया को भी खा जाएगा और आपको भी पटक देगा। तो इनसे आप चारों की चारी विधि मेरे से आप पूछ सकते हैं। ये हो गया, सभी का मैं आपको बता दूंगा। ये नंबर है मेरा, आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, क्योंकि कॉल करने का ज़्यादा लालच मेरे साथ मत कीजिए। मुझे इतना टाइम नहीं होता है कॉल अटेंड करने का, आपकी घंटों आपके आधा घंटा आपके साथ टाइम पास करने का। आपको यदि जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे बात कीजिए। 1 घंटा 2 घंटा जब भी मुझे समय लगता है मैं रिप्लाई जरूर देता रहता हूँ। एक चीज़ और जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, सुबह 11 से पहले, सुबह 11 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद जो भी मुझे कोई कॉल करता है उससे मुझे नफरत हो जाती है। सीधा सीधा बताऊं बेटा, क्योंकि जन कल्याण में कर रहा हूँ, ठीक है, वो एक अच्छी बात है, लेकिन मेरा खुद का जीवन भी है, मेरी खुद की जिम्मेदारी भी है, खुद के लिए भी जीना होता है, मेरा खुद का भी तो अस्तित्व है। आप रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे कॉल करते हैं, क्योंकि जब भी आप वीडियो देखते हैं तुरंत कॉल कर लेते हैं। तो मैं कोई मशीन नहीं हूँ, मैं कोई यहाँ पे दलाल नहीं बैठा हूँ कि 24 घंटे आपकी बात सुनूंगा। जिसको भी बात करनी है सुबह 11 के बाद
और शाम 5 से पहले मेरे से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा कोई भी कोशिश करेगा तो देख बेटा, गाली सुन के जाएगा, अच्छे से गाली सुन के जाएगा, वो काम भी नहीं होगा और गाली भी सुनेगा। इसलिए अपने जैसा ही मुझे समझिए कि आपका भी जीवन है, आप भी अपने अनुसार जी रहे हैं, मैं भी अपने अनुसार जीता हूँ। मैं कोई भाड़े का टट्टू नहीं हूँ कि रात को 1-2 बजे तक भी आपके कॉल का, मैसेज का रिप्लाई करूँ। मेरा ये टाइम परफेक्ट है, 11 से 5। इसके बीच में यदि आप करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं प्रेम पूर्वक आपसे बात करूंगा। इससे पहले यानी कि सुबह 11 से पहले या शाम 5 के बाद यदि आप करते हैं तो आप मेरी नज़र में दुश्मन हैं। और दुश्मन के साथ जो व्यवहार होता है, मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि हम हिमालय के तपे हुए योगी हैं, हम आग में तपे हुए योगी हैं। हम कोई चंदन लगाने वाले, ताली पीट के नाचने वाले, लाल पीले कपड़े पहनकर झूमने वाले बाबा नहीं हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन आप अपने हाथों से ही मुझे क्रोधित कर देते हैं, नाराज कर देते हैं। इसलिए इस संभावना से बच जाइए और सुबह 11 के बाद और शाम 5 से पहले ही मुझे संपर्क कीजिएगा। मैं पूर्ण रूप से आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा, जितना भी मुझे नॉलेज है। तो यह चीज हो गया सिद्ध नाम आदेश गुरु जी का। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।